फरीदाबाद वाले वैसे भी घबराते तो है नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, ठीक है भाई, फरीदाबाद से धीरे धीरे करते पता लगा कि इसकी औकात ही केवल 1.5 रुपए की है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बिज़ बैरागी। एंड आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील गर्ग जी, जिनको अगर देखा जाए तो डायपर वाले भैया के नाम से भी जाना जाता है। और डायपर के बिजनेस में उनका एक एक्सपीरियंस है जिसको आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम है सर आपका हमारे इस शो में। एंड इसमें हम बेसिकली बिजनेसेस के इंटरव्यूज़ लेके और लोग हैं तो उनके एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। ठीक है, तो सर बेसिक इंट्रो दे दें आप मेरी। सर। हाँ जी बताएं सर। सर मैं सुनील गर्ग मेरा नाम है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी। बेसिकली मेरा काम तो होलसेल का था, लेकिन किसी ने सजेस्ट करा कि आप रिटेल करिए और एक इन्फ्लुएंसर से एक वीडियो शूट करा दीजिए। अच्छा। तो वो वीडियो शूट कराई और वो रात ही रात 20 मिलियन तक चली गई यार। अच्छा जी। हाँ भाई, और फ़ोन पे फ़ोन, फिर एक लड़का रखा, फिर 2 लड़के रखे, फिर 3 लड़के रखे, फिर आज 5-6 लड़के हैं जो हैंडल कर रहे हैं इन सब कामों को, पूरी सेल को। और अच्छा कितना पुराना वाक्य है ये? सर ये अभी ज़्यादा नहीं, करीब 1.5 महीने पहले की बात है। 1.5 महीने पहले? 1.5 महीने पहले। तो उससे पहले सेल्स की क्या पोजीशन? उसके बाद पहले तो मेरा होलसेल का काम था। उस टाइम तो मैं गाड़ी टू गाड़ी सेल करता था, 14 फुटी, 22 फुटी, 36 फुटी। अच्छा। तो गाड़ी को हिसाब चलता है हमारे इसमें ना। तो आप फरीदाबाद में ही आपका वेयर हाउस है? हाँ जी, हाँ जी। ऑफिस एंड वेयर हाउस दोनों एक ही जगह? एक जगह है। तो फिर वहाँ से मतलब क्या नाम है, अभी हम बात करेंगे उस वीडियो से पहले की बात। हाँ, तो उस वीडियो से पहले आप कह रहे 14 फुट ट्रक में डाल के सामान को पैन इंडिया सप्लाई करते हैं? पैन इंडिया पूरे पैन इंडिया कर देते हैं। पैन इंडिया। तो अभी भी वो चल रहा है? अभी वो चल रहा है। होलसेल का अलग रेट है, रिटेल का अलग रेट है। रेट है। तो अब रिटेल में भी काम शुरू हो गया है? हाँ, रिटेल में काम। मतलब उस वीडियो के बाद से? हाँ जी, हाँ जी। पर ऐसा क्या चेंज हो गया उस वीडियो से जो आपने सोचा रिटेल में स्टार्ट कर दिया? मतलब कुछ परिवर्तन क्या आ गया ऐसा? ऐसा परिवर्तन बस ये समझ लीजिए कि पहले मैं थोड़ा फ्री रहता था, कई बच्चों को लेके 2 दिन 3 दिन के लिए बाहर चला जाता था। अच्छा। लेकिन अब तो पॉसिबल ही नहीं होता। बढ़िया सर, बिजनेस में यही चाहिए। तो अच्छा, तो फिर मतलब आपने सोचा क्या, मतलब उस वीडियो जो वायरल हुई हमारी उसके बाद में क्या सोचा कि मतलब क्या दिमाग में थॉट आया कि रिटेल वाला काम भी स्टार्ट कर दिया? सर ऐसे मतलब क्या है कि हर व्यापार की ना अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे हमको प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम सोचेंगे कि हमारा एसएस हो, एसएस होगा तो उसका कमीशन लगेगा, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा उसका नीचे, डिस्ट्रीब्यूटर दुकानों को देगा। तो क्या होगा उसमें जो लास्ट का जो पर्सन है, कंज्यूमर है, उसको वो आइटम 10 रुपए की पड़ेगी। अब हमने क्या करा कि हमने ये चीज़ B2C कर दी कि हम सीधा डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े और उनको वो जो प्रॉफिट है जो बीच के लोग खा रहे थे वो हटा दें। तो उसके जो ये सिस्टम हुआ कि हमारा जो डायपर जो 10 रुपये का कस्टमर को मिल रहा था, अब वो 5 रुपये का उनको सीधा मिल रहा है। तो ये B2C सिर्फ ऑफलाइन है कि ऑनलाइन भी? दोनों है, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जिससे कोरियर से ज़्यादा बिक्री कहाँ हो रही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन तो मोस्टली ज़्यादा ही। ऑफलाइन मुझे नहीं हो रही है। वैसे अब जैसे काफ़ी बिजनेसेस ऑनलाइन मूव कर गए हैं। हाँ, मतलब लास्ट 4-5 साल में तो आप मानिए कि अब दूध मंगाना है तो भी ऑनलाइन है और फ्रिज मंगाना है तो भी ऑनलाइन है। ठीक है, तो आपके बिजनेस में कितना आप इम्पैक्ट देखते हो इसका, ऑनलाइन बिजनेस का? सर बेसिकली होता क्या है कि कुछ आइटमें ऐसी हैं जिसको हम ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। जैसे कि कोई लाइट है, कोई शोरूम में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। ऑनलाइन में क्या होगा कि उसकी पूरी डेफिनेशन लिखी रहती है, हर चीज़ लिखी रहती है, उसके डिज़ाइंस लिखे रहते हैं। ये सूरत वाले का है, ये गुजरात वाले का है, डिज़ाइंस है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है। और मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन में लोग इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। जैसे क्लॉथिंग हो गई है। अब तो डायपर तो ऐसी चीज़ है ना, वो तो स्पेसिफिकेशन फिक्स है और वो बिक जाएगा ऑनलाइन। नहीं, मेरे ख्याल से जैसे बेबी डायपर ज़्यादातर मोस्टली लोग अब ऑनलाइन ही ज़्यादा मंगाते हैं। ऑनलाइन मंगा रहे ज़्यादा आजकल है ना? हाँ जी। वैसे हमारी वेबसाइट है, लोग हमारी वेबसाइट से ही मंगाते हैं। अच्छा, वेबसाइट से भी डिलीवरी करते हैं? हाँ हाँ। ठीक है, तो वेबसाइट से मतलब कितने टाइम डिलीवरी मिल जाती है? सर ये तो एरिया के ऊपर डिपेंड है। जैसे दिल्ली है, उन्होंने वेबसाइट से हमको वेबसाइट से बहुत परचेज। एक बात, फरीदाबाद वाले वैसे भी घबराते तो है नहीं? नहीं भाई साहब। ठीक है भाई, फरीदाबाद से तो पता हमारे भाई होगा। मैं फरीदाबाद से भी नहीं, मैं पलवल से हूँ। ठीक है। क्या सब लफंडर है वहाँ के। अच्छा ठीक है, हाँ जी, अब बताओ भाई आप। तो अभी जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन।
दोनों चल रहा है। तो पहले से सेल्स में और काम में थोड़ा मतलब बढ़ोतरी आई होगी। बढ़ोतरी आई है। अब उसमें क्या कि हमने ई कॉमर्स भी स्टार्ट करा था अभी 2-3 महीने से, तो उसकी टीम अलग है हमारी कॉमर्स से। उसमें हमारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, जियो मार्ट है और आपका शॉपसी है। अब सबसे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। ये क्या नाम है अभी जो है, ये जो बेच रहे हैं हम डाइपर को, इसको हम अपने भी ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं या फिर हम सिर्फ बना के लोगों को दे रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग खुद कर रहे हैं, क्या कैसे चल रहा है बिना ब्रांड के? सर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि हम माल जैसे लेते हैं गुजरात से, गुजरात से 2 टाइप का माल आता है, आपका ब्रांडिंग का भी आता है और आपका लूज भी आता है। ठीक है। तो लूज में तो आता है 75 पीस का पैक, तो वो हम वहाँ से लेते हैं और हमसे लोग अपने ब्रांड में पैकिंग करवाते हैं। और आप जब बेचते हैं ऑनलाइन तो कैसे बेचते हैं, या आप ऑफलाइन जब बेचते हैं तब कैसे बेचते हैं? नहीं, हमारा ऑनलाइन में तो हमारा क्या है ना, रजिस्ट्रेशन अपना ही अपने ब्रांड का हो सकता है। तो B2C में आप अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, B2C में हाँ, है ना? क्या किस नाम से बेच रहे हैं? वॉबली के नाम से ब्रांड एक हमारा, वो बुटीज के नाम से ब्रांड एक हमारा। अच्छा, तो आप उन ब्रांड्स की टैगिंग करके और उसको बेचते रहे हैं, और वहाँ मंगा जब रहे हैं विदाउट टैगिंग हाँ जी, हाँ जी, गुजरात से हमारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जो डाइपर का मैन्युफैक्चरिंग का मेजरली हब है इंडिया में अगर बोला जाए तो कहाँ पर है? गुजरात है? गुजरात है। कितने टाइम से मतलब ये गुजरात में किसी इवॉल्व हुआ, क्या रहा? देखो इससे पहले तो आज से 7-8 साल पहले तो सब माल ही चाइना से आता था। चले जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो गुजरात से आने का मतलब इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा है हमको, हमारी इकोनॉमी पे? क्या डाइपर मार्केट में बोलो कि अगर आपने चाइना से मंगाते थे पहले, आप मंगा रहे हैं गुजरात से, अगर सुनील गर्ग जी दोनों जगह से मंगाना होता, पहले मंगा रहे होते चाइना से और अब मंगा रहे हैं गुजरात से, कितना फ़र्क पड़ रहा है? सर फ़र्क इतना पड़ रहा है कि अब गुजरात से तो आपका 10 लाख का माल मंगाते हैं तो आ जाता है, और चाइना से मंगाते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए आपको 3 महीने पहले देने पड़ेंगे। फंड ब्लॉक हो जाता है। फंड ब्लॉक हो जाता है वो 3 महीने के लिए। यहाँ से तो क्या कि आपको 10 लाख रुपए का आपने ऑर्डर निकाला और आपका 5वें-6ठे दिन गाड़ी आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी सिर्फ डाइपर में ही कर रहे हैं कि और काम भी कर रहे हैं? बेबी डायपर है, एडल्ट डायपर है, बेबी वाइप्स है, सैनिटरी पैड्स है, और बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये तो डिस्पोजल है। जैसे मतलब बीच में मूवी भी आई थी अक्षय कुमार जी की सैनिटरी पैड्स के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो दिखाया गया, उसमें बताया गया कि इतना कोई महंगी चीज़ भी नहीं नहीं है सर। लेकिन एक हल्ला है बस, है ना? तो अभी आपका उस पर क्या फीडबैक है? फीडबैक ये है कि सर मेरा जो बेसिकली आज से 5 साल पहले जो काम था ना, वो मेरा ट्रैक्टर पार्ट्स की फैक्ट्री है हमारी। अच्छा। तो मेरे तो कश्मीरी गेट बैठता था आज से कोरोना से पहले में। अच्छा। कोरोना के दौरान ही मैं, तो कोरोना के दौरान मतलब लोगों ने बच्चे में अलग बच्चों को डाइपर नहीं मैं, हाँ हमारी कह सकते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है सर। क्या? इसके पीछे ये कहानी है कि जैसे कि हर मंगलवार में एक हमारे पलवल में पंचवटी मंदिर है। अच्छा। तो हम वहाँ जैसे मेरी वाइफ जाते हैं, तो क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने देख लिया, से कुछ 4-5 साल पहले एक लेडी को, जैसे कि क्या कह सकते हैं उसको, अच्छे से देख लिया। तो मेरी वाइफ कह रही थी कि जरा 50 रुपये देना। मैं कि बाद में दे दी उनको, वो बात नहीं। कह रही दो तो सही 50 रुपये। मैंने उनको 50 रुपये दिया। तो वहाँ वो एक सामने एक दुकान थी, तो वहाँ से एक सैनिटरी पैड का पैकेट लेके आए, उस गुड़िया को देके आई और उसकी माँ को धमका के आई कि तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब इस टाइप से, मतलब जो भी बात समझाया अपने हिसाब से कि भाई कपड़े मत पहनाओ, इससे इन कपड़ों से इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो हम जब वापसी मंदिर से घर के लिए निकल रहे थे तो हमने देखा कि वाइफ कह रही थी कि एक काम ना करें कि हम 100-200 पैकेट लेके हम ऐसी कुछ महिलाओं को, कुछ लड़कियों को दे दें। मैं क्या, तेरा थॉट बहुत अच्छा है, तो करते हैं। तो मैंने वहीं लोकल से लिया, तो मुझे 32 रुपये का पड़ा वो। अच्छा। 6 पीस का। अच्छा। और मैं दिल्ली ज़्यादा ही था, तो मैंने सोचा सदर से लिया हूँ मैं। हाँ। तो मेरी वाइफ किट्टी पार्टी करती, तो उसकी फ्रेंडें भी थी, तो उनका एक NGO बनाया उन्होंने कि दिल्ली से मंगा लेते हैं। तो एक 500 पैकेट लेके आया था मैं सदर बाजार से। वहाँ से मुझे मिला था 27 रुपये का। मैं चलो यार 5 रुपये बचे। फिर ऐसे धीरे धीरे मुझे एक और सदर में मिला, उसने 22 रुपये का दिया मुझे 6 पीस वाला। फिर धीरे धीरे करते पता लगा कि इसकी औकात ही केवल 1.5 रुपये की है। उस पैकेट की जो कीमत है वो है ही 12 रुपये। जो 27 रुपये में या 32 रुपये में जो बिक रहा है वो सेम ही है, सेम काम करते हैं। लेकिन यह है कि उन कंपनियों के खर्चे ज़्यादा है, क्योंकि ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से उनका 32 रुपये 35 रुपये में जाता है। अगर देखा जाए तो वही सेम क्वालिटी वही 12-15 रुपये मिल जाती है। तो अभी जो वोबली है, और आपने और कौन सा ब्रांड था? बुटीज के नाम से। सर कितना टाइम हो गया स्टार्ट करते हुए ब्रांड्स को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इनको।
तो अभी जो ब्रांड सेटअप है ऑलरेडी मार्केट में, उनके कंपैरेटिव में देखा जाए तो कहाँ पर आप देख पाते हैं? क्वालिटी में तो कंपेयर कर सकते हैं हम इनको, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली इस चीज़ में होता है कि हम ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कि वो ब्रांडिंग में क्या कमी है मतलब? ब्रांडिंग में कमी है। एडवर्टाइजमेंट है, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है। जैसे कि आप सबसे पहले अगर जैसे आपने अमेजोन खोला, अमेजोन पे आपने डाला बेबी डायपर, तो जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं सबसे पहले वो ही आएंगी आपको, क्योंकि उनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। बट कहीं नहीं ब्रांड, तो हमने क्या करना है यार, हमने कस्टमर को उल्टा सस्ता देना है ना। ब्रांड पे पैसा खर्च करने की जगह हम कस्टमर पे पैसा खर्च करेंगे ना, कि उनको सस्ता पड़े। अच्छा कभी आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग का क्यों नहीं सोचा इसमें? सर बहुत बड़ा बजट है इसका। बहुत बड़ा बजट है। कम से कम 50 से 80 CR तक। कहीं देखते हैं भविष्य में अपना सेटअप? देखो जी, कुछ नहीं कहा जा सकता। सोचा तो था मैंने और लगा भी हुआ हूँ। सैनिटरी पैड का तो मैंने सोचा कि सेटअप लगाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि बेबी डायपर के लिए चाइना से ज़्यादा मूविंग आइटम कौन सा है? सैनिटरी पैड है, बेबी वाइप्स है, या फिर आपके बेबी डायपर्स है? देखिए सैनिटरी पैड्स भी मूविंग आइटम है और एडल्ट डायपर भी। ज़्यादा सैनिटरी पैड में देखा जाए तो एक 12 साल से स्टार्ट हो जाता है और 50 साल तक यूज़ होता है। हाँ, एडल्ट वाले डायपर्स भी। ठीक है जी। और बच्चों में क्या है कि बच्चों में पैदा होने से पहले NB से लेके और 5 साल तक के बच्चे को लगता है। एडल्ट डायपर्स का अवेयरनेस है, इतना मार्केट है, बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, चलन हो गया बहुत ज़्यादा है। तो मतलब उनका उसके वजह से सेल हो रही है? बहुत सेल होती है, मतलब एक एक आदमी जो है कम से कम 12 15 पैकेट ले जाता है। अच्छा एडल्ट डायपर? हाँ एडल्ट के। ओके ओके। वो अपना पूरे महीने का कर लेता है ना स्टोर, तो उसको सस्ता ही पड़ जाता है उसको। हाँ सिंगल पैकेट लेगा तो महंगा पड़ता है, और 12 महीने का ले जाना, महीने के ले जाता तो सब सस्ता सस्ता पड़ता है। तो अभी आप होलसेल और रिटेल दोनों सेगमेंट्स कवर कर दोनों। ठीक है, तो कभी ये फीलिंग नहीं आती कि जैसे होलसेल में मैं अपना ही प्रोडक्ट दे रहा हूँ किसी को, और वो भी अमेजोन में बेच रहा होगा और मैं भी अमेजोन पे जाके बेच रहा हूँ, या नहीं वो मेरे बेच नहीं सकता ना बिना ऑथराइजेशन लेटर के। अगर आपके ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो? हाँ लेकिन क्वालिटी तो सेम, मैं अपनी ब्रांड बना के बेच सकता है। वो अपने ब्रांड में कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है। तो जैसे अभी आप अमेजोन पे कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो देखो ये है कि ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे तो ही सेटअप हो सकता है ना। बट ऑनलाइन यही फ्रीडम देता है लोगों को, क्योंकि विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको पैन इंडिया अवेलेबिलिटी पैन इंडिया कर सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन सेल करने में आप क्या क्या डिफिकल्टी देख रहे हो? मतलब आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन एक ब्रांड बनने से रोक रही है, और क्या सी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन आपके ब्रांड को ब्रांड बनाने में मदद कर रही हैं? मतलब कौन चीज़ रोक रही है आपको ऑनलाइन में और कौन चीज़ आगे बढ़ा रही है? सर इसमें ना सब रहता है, डिजिटल मार्केटिंग वालों का काम है। इसमें मेनली जो होता है, जो हमारा ई-कॉमर्स देखते हैं, इसमें क्या होता है सर, इसमें भी बूस्ट होता है। हर चीज़ में आजकल बूस्ट की वो लगा चलता है ई-कॉमर्स में भी। आप देखते होंगे ऊपर कोई भी जैसे रील चल रही है या कोई प्रोडक्ट चल रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसमें देखना छोटा सा अक्षर में ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड। अगर वो स्पॉन्सर्ड है तो उसका मतलब है उसने बूस्ट करा है वो है। उसके एक क्लिक के ही, जैसे मैंने कोई एक क्लिक में ही कर दिया तो उसके 23 से 24 रुपये कटते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है 50-50 रुपये भी कटते हैं सर, एक क्लिक के ऊपर। केवल आपने देखा है, लिया भी नहीं है, केवल आपने देखा है, केवल उसके 50 रुपये भी कटते हैं। तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन का कम से कम नहीं तो 50 से 20 30 से 50 हज़ार रुपये खर्चा है कम से कम। ठीक है, तो अभी आप अगर मौसम मानो कि एक दिन में अगर अमेजोन पकड़ते हैं, अमेजोन पे कितने पीस सेल हो जाते होंगे आप? अभी तो स्टार्ट करा है सर, अभी तो स्टार्टिंग में अभी तो 3-4 पीस के ऑर्डर है दिन के जाते हैं हमारे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और एरिया से एरिया क्या रहता है मेजरली इसका? हमारा एरिया तो ज़्यादातर तो नॉर्थ ही रहता है अपना, नॉर्थ ही रहता है। हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ नए लोग जो इस काम को शुरू करना चाहें या साथ में जुड़ना चाहें इस काम को करने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मेरा मैसेज ये है कि आओ जुड़िए, और उसमें ज़्यादा लागत का काम ही नहीं है। हाँ मैं तो ऑफर दे रखा है कि मेरे से ₹1,00,000 का माल लो, ₹1,00,000 में आपको होलसेल वाले तो रेट लगेंगे, पूरी वैरायटी मिलेगी जिसमें आपको बेबी डायपर, सैनिटरी पैड्स, एडल्ट डायपर, एडल्ट वाइप्स और जो भी हमारे पास जो भी आइटम है वो सब मिलेंगे आपको। पूरी वैरायटी दूंगा ₹1,00,000 में। माल बिकवाने का काम भी मेरा है इन्फ्लुएंसर के द्वारा, बस उसका किराया वो चीज़ वो सामने वाला देगा, उसके ऐड कराने का काम मेरा, मतलब कस्टमर को उसके दुकान तक पहुंचाने का काम मेरा है। भगवान ना करे अगर वो माल महीने 2 महीने में नहीं सेल हुआ तो मुझे माल वापस दे और अपने पैसे वापस ले जाए। अच्छा,
तो मतलब ये तो मैं ऑन लाइव, अरे ये मुझे वो स्कीम लग रही है जिंदगी हाँ हाँ जिंदगी के साथ। मतलब ऑन अच्छा, तो अभी मान लें कि एक बिजनेस ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर एक सही लेवल पे चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो बिजनेस करने के साथ और क्या चीज़ें पसंद हैं मतलब सुनील गर्ग जी को, या फिर और क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं टू ग्रो इन बिजनेस, या क्या ऐसा मोटिवेशन है रोज, क्योंकि बिजनेस में रोज मोटिवेशन चाहिए। देखो एक ना, मैं आजकल थोड़ा सा ओशो को ज़्यादा सुनने लगा हूँ। अच्छा तो ओशो की बात कहता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा। इस सीट पे बैठा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था 2 दिन पहले तक कि कभी मैं ऐसे पॉडकास्ट भी करूँगा। तो ये सब चीज़ किस्मत का खेल कह सकते हैं इस चीज़ को, उसकी भागीदारी ज़्यादा है। हमारा काम तो पुरुषार्थ करने का है, मेहनत करने का है, कर्म करने का है, बाकी तो सब वहीं से आना है, ऊपर से आना है। अभी कितना टाइम हो गया करते हुए पूरा एक ये कहें कि डायपर का बिजनेस करते करते? मैंने देखी जाए तो मैं पहले होलसेल में तो 5 साल से था, लेकिन मैं जो पकड़ असली जो बनी है वो मेरी 1 साल में बनी है। इसमें रिटेल और होलसेल दोनों मिला? हाँ हाँ हाँ, जी सर। 1 साल में ही मैंने सब काम समझा। अच्छा, एक बिजनेस के अंदर वो स्टेज भी आता है जब वो चलता नहीं है, जब स्ट्रगल होता है। सर हुआ था, बहुत हुआ था। मैं मंदिर में जाके कई बार रोया भी उससे कि सामने वाले से मैंने पैसे ले रखे हैं और मेरा माल बिक नहीं रहा और मुझे उसके पैसे भी देने हैं। अच्छा, ऐसा भी मेरे साथ कोई 3-4 बार हुआ है सर। मंदिर में जाके रोया उस हूँ। दौरान क्या चीज़ कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करती बस है? कैसे ये- करते थे उसे? यही दिमाग में आया था, नहीं चल आज नहीं तो कल बिकेगा, आज नहीं तो कल बिकेगा। बस ये थोड़ा सा थी। और पीछे मेरी एक बैक बोन जिसको बोलते हैं वो मेरी वाइफ थी। अच्छा, उसने हर चीज़ से सहारा दिया, मतलब कि फाइनेंशियली सबने सहारा दिया। इस आइडिया का शुरुआती उनसे हुआ? आइडिया की शुरुआत ही उनसे हुई थी, बोल सकते हैं। हाँ सही। ठीक है, तो अभी अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, आगे बढ़ाना है, मतलब अगर आप माने कि अभी आप 10x पे हैं अगर, और आपको 30 पे जाना है या 50 पे जाना है, बिल्कुल। तो क्या चीज़ का नीड है अभी आपको? सर मुझे अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि अभी मेरे पास जैसे कि करीब 50 लाख से ऊपर के भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो है, अभी लगी पड़ी है जो मेरी। आपके खुद की इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है इसके अंदर? आज ही अपनी खुद की 50 लाख की अभी तक लगी हुई है। ठीक है। अब इस चीज़ के लिए मुझे क्या होता है सर, इसमें ना प्रिंटिंग पाउचिंग में बड़ा खर्चा लगता है। कम से कम 20 लाख रुपये खर्चा लगता है जो पाउच पैकेजिंग मटेरियल में। अच्छा, करीब 20 लाख रुपये खर्चा तो केवल उनका ही है, केवल डायपर का। उसके बाद आपके एडल्ट डायपर के साइज भी आते हैं, M साइज, L साइज, उनके सबके पैकेजिंग अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से खर्चा इनका बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो इनकी जो पैकेजिंग है ऑफलाइन ऑनलाइन कॉमन है या डिफरेंस है कुछ? और एक ही एक ही common है, एक ही कॉमन है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, जिस सवाल पहले था कि अगर ऊपर जाना है, थोड़ा और बढ़ाना है, हाँ। तो क्या चीज़ की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, मतलब ये चीज़ हो जाए तो? देखो फाइनेंशियल तो सबके पास ही है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे बड़ा से बड़ा व्यवसाय तो पैसा मांगता है। वो कह रहा पैसा दो मुझे, मैं कमा के दूंगा तुम्हें। ठीक। अच्छा, एक सवाल है आपसे, बिजनेस के 2 उसूल होते हैं काम करने के। एक तो पुराने जो हमारे बहुत पहले चले आ रहे हैं वो, जिन्हें हम लाला के कानून बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक आज के जिसे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न उसूल है। बेटर कौन सा है आपके हिसाब से? सर व्यवसाय तो सब तरह का ही बेकार से तो आई थिंक अलग अलग हो गया करीब 15 साल में। आपने फॉलो करना हो तो मॉडर्न उसूल फॉलो करोगे कि लाला के कानून फॉलो करोगे आप? सर उस ये दोनों अपने अपने टाइम के हिसाब से है, क्योंकि वो उस टाइम वो लाला के हिसाब से चल रहा था, आज लाला खाली बैठे हुए हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। जब से ये डिजिटल का मार्केटिंग आई है तब से काम ही चेंज हो गए सर, कि अब हर किसी को घर बैठे सामान चाहिए। अच्छा, बिजनेस का लेवल जो है इन द मार्केट, इन द सोसाइटी या इन द नेशन हमारे देश में, क्योंकि देखो ऑब्वियसली काफ़ी नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं लास्ट टाइम भी, बहुत लोगों ने जॉब छोड़े हैं, काम शुरू करे हैं। हाँ, कोरोना की वजह से बहुत काम छूटे हैं, तो लोगों का अवेयरनेस हुआ है ना। तो उससे क्या समझ में आता है कि मतलब ये वाला जो कल्चर नया स्टार्ट हुआ है, ये लोग ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं या बेटर मैनेज कर पा रहे हैं, या पहले जो बिजनेस होते थे ट्रेडिशनल तरीके से तो बेटर मैनेज होते थे? मेरे ख्याल से देखा जाए तो सर आज ज़्यादा बेटर होते हैं। कैसे? क्योंकि सर आजकल तो हर चीज़ पर टैग लगे हुए हैं। तो अभी जो प्लांट है अपना, वो जो वेयर हाउस है हमारा, वो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद अब वेयर हाउस एक्सपैंड करने का प्लान चल रहा है, मतलब सोचने का कि वेयर हाउस वहाँ भी अपना खोले या कहीं और अपना खोले? सर मेरे यहाँ आउटलेट खोले हमने। हाँ। आउटलेट हमारा एक तो फनोल के अंदर है,
पलवल के अंदर आउटलेट्स? हाँ, एक बल्लभगढ़ के अंदर है बल्लभगढ़ में और एक N95 में है। N95 में। मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में मेरा ये चीज़ है, आपका नोएडा हो गया, हाँ दिल्ली की 2-4 जगह हो गए, हाँ सोना हो गया, हाँ। मतलब धीरे धीरे मतलब बाहर अपने ही आउटलेट्स एक्सपैंड करना है, फ्रेंचाइजीज पे मूव करने का मूड नहीं है किसी को फ्रेंचाइजी दें? हाँ, मतलब देखेंगे उसमें फ्रेंचाइजी बनाई या आउटलेट बनाए, कैसे क्या करते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम अपने आउटलेट पे अपने आउटलेट खोल रहे हैं। अपने आउटलेट पे मूव कर रहे हैं। तो अभी आपको अगर जैसे अपने आउटलेट आपने 3 खोल दिए हैं अभी, है ना, तो क्या कुछ नया समझ में आया नया मतलब आउटलेट्स खोलने से? 3 सेल बढ़ी है उससे। सेल बढ़ी है। जो कस्टमर ऐसा है कि जहाँ हम बैठे हैं वो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, हाँ, वो शहर से बल्लभगढ़ से भी दूर है, करीब 5-6 किलोमीटर। तो वो आउटलेट रिटेल है कि होलसेल में है? पूरे डे है ओनली, वो ओनली रिटेल है फॉर द कस्टमर्स ओनली, है ना, द कस्टमर्स ओनली। मतलब हम कस्टमर के पास ज़्यादा नज़दीक में आते जा रहे हैं। वैसे ये डाइपर्स का सेगमेंट है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, मतलब डाइपर्स का सेगमेंट हो गया या सैनिटरी पैड्स का हो गया या फिर ये हो गया, ये आपके जो एडल्ट वाइप्स हो गए या फिर बेबी वाइप्स हो गए, ये एक थोड़ा अलग मार्केट है जिसका बहुत कम लोग मतलब इसमें आए हैं या आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब लोग आ भी रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं है ना। क्योंकि इसकी ना अभी स्टार्टिंग है, हाँ क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो अभी कहा नहीं जा सकता 50 साल की लोग, कुछ चीज़ों की लाइफ थी जो अब तक ख़त्म हो गई है। ये स्टार्ट है, ये कंज्यूमेबल है ना, ये तो जितना भी लग जाए वाली बात है। और सबसे मेन बात है इसका फ्लो है। हाँ इसमें 3-4 चीज़ें हैं सर जो इंटरेस्टिंग है जो है। एक तो इसमें मेन आपका सीजन कोई है ही नहीं, सीजन नहीं हुई है, हर पूरे 12 मास चलने वाला सीजन, हर बार चल रहा है। सबसे फिर इसकी एक्सपायरी नहीं है सर। हाँ एक्सपायरी वैसे 3 साल की है, हाँ एक्सपायरी नहीं है। हाँ, और 3 साल तक स्टॉक ही नहीं बचता होगा। हाँ, और रिटर्न में नहीं आता। डर नहीं आता। हाँ सही बात है। लेडीज है तो बेबी डायपर ले गई है, वो फाड़ने के बाद बेबी को पहना ही देगी ना, कहेगी नहीं सर ये आपको पुराना ऐसा कुछ चक्कर। वैसे इसमें ऑनलाइन में रिटर्न एक्सेप्टेबल होता है इस कैटेगरी के अंदर? इसमें रिटर्न एक्सेप्टेबल हो जाता है? लेकिन वैसे हम कराते नहीं है, लेकिन हो जाता है इसमें। तो रिटर्न आता है मतलब हमारा? हाँ, वो साइज के बेस पे आ जाता है, साइज के बेस पे स्मॉल लगना है उसमें मंगा मीडियम लिया है, तो चेक में फिर वो रिटर्न लेना पड़ता तो हम लोग अभी जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं वो हम अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के वेयर हाउस से कर रहे हैं? है। अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं। अपने ही वेयर हाउस से डिस्पैच जा रहा है सारा यहाँ से डिस्पैच जा रहा है। हाँ ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री का काफ़ी रोल रहता होगा? बिल्कुल होता है। इन्वेंट्री का रोल, तो इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं मतलब? वो उसके लिए लड़के रखे हैं मैंने। ठीक है, तो फिर सारा सामान मतलब इन्वेंट्री की बेस पे गुजरात से मंगा के यहाँ स्टोर करके यहीं से हम लोग अलग अलग जगह वो अपने होलसेल के लिए होलसेल वाले और रिटेल वाले के लिए तो वो तो लड़के बैठे हुए हैं, तो टीम बैठी हुई है। मतलब अगर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँ कि अगर आपने शुरू करा, सुनील गर्ग जी ने शुरू करा उस टाइम पे डाइपर्स का बिजनेस, हो सकता है पैरेलल उनके साथ किसी और ने भी शुरू करा होगा देश के किसी एक कोने में। अगर सुनील गर्ग जी चले गए उस लाइन ऑफ सेगमेंट में और वो पर्टिकुलर बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है या पर्टिकुलर बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहा है, डिफरेंस क्या रहा होगा अपार्ट फ्रॉम गुड लक? डिफरेंस केवल सारे अपनी अपनी बुद्धि का रहा होगा। कि मेरे संग ने कई मैंने पूछा जैसे, और जो काम कर रहे थे उन लोग किसी को 3 साल हुए हैं, किसी को 2 साल हुए, किसी को 5 साल हुए। कुछ ऐसे भी लड़के हैं मेरी नज़र में है जो लास्ट 1-1.5 साल पहले काम किया, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर ली है। अच्छा, तो क्या डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस का ये है कि बोलना मैन्युफैक्चर ढूंढो। तो मार्केट कवरेज की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर, जितने लोगों से मिल पाए, आपकी रीच वाली बात है। हाँ भैया, ठीक है। तो इसमें मतलब हम जो अगर किसी को बोलना चाहे कि भैया अपना बिजनेस एक्सपैंड करो, तो मार्केट रीच जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपका सेल का फिगर होगा। ठीक है, तो इसमें हम जो परचेज के ऑप्शंस होते हैं, हम अगर गुजरात के अलावा और कोई ऑप्शन देना चाहें देश का जहाँ से बनता हो, या गुजरात ही हब है इसके? गुजरात है, महाराष्ट्र में भी 1-2 प्लांट हैं इसके। महाराष्ट्र में 2 प्लांट धीरे धीरे सब खुलते जा रहे हैं सर। अच्छा, बट प्लांट से वो सेटअप करने का मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, अब लंगोटियों का धीरे धीरे चलन खत्म होता जा रहा है, गाँव में से भी खत्म होता जा रहा है, हाँ। तो क्या इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, एक बात और, हम एक्सपोर्ट डाइपर्स में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है या इम्पोर्ट ज़्यादा होता है? एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा है। कारण ये है कि जैसे कि चाइना से थोड़ा महंगा भी पड़ता है लोगों को, इंडिया से सस्ता पड़ता है। तो कौन सी कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा? हमारे यहाँ से ज़्यादातर साउथ अफ्रीका ज़्यादा होता है। साउथ अफ्रीका ज़्यादा हो रहा है। आपने एक्सपोर्ट ट्राई किया कभी इसका? सर मेरे 2-4 डीलिंग हुई भी है, लेकिन मेरे डायरेक्ट एक्सपोर्टर से नहीं हुई है, बीच में किसी के थ्रू हुई है। दिन में किसी के थ्रू ही है? मेरा माल दुबई भी गया है, मतलब अच्छा आपका यूएई भी गया है। अच्छा,
ओके, तो यू हो गया मैं। कंट्री में मैंने भेजा भी है। अच्छा, और फीडबैक कैसा रहा मार्केट से? हाँ तो चाहिए, पहले पैसे एडवांस आ जाते हैं। अच्छा। ऐसे नहीं खत्म ना सर, हमारा काम केवल पोर्ट तक पहुंचाने का है। फिर हाँ, मान पोर्ट तक पहुंचा दिए, पेमेंट पहले आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसमें जिस सेगमेंट में आप डील कर रहे हो ऑनलाइन में, इसमें आपने एक बात पहले बोला था कि जी बूस्ट जितना होगा उतना सेल होगा, हाँ है ना? लेकिन एक बार किसी ने यूज़ कर लिया तो उसका आना, वापस आना भी ज़रूरी है। हाँ, उसके रिव्यूज आने बहुत जरूरी। तो आपके हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रिपीट कस्टमर इम्पोर्टेंट है या नया कस्टमर? सर रिपीट, कि रिपीट आपका परमानेंट होगा। Repeat. वो जो आपकी पब्लिसिटी वो कई जगह करेगा। यार मैंने अपने बच्चे के लिए वो वाला ब्रांड का मंगवाया था और वो बहुत अच्छा चल रहा है और सस्ता भी है। हाँ, तो इससे ज़्यादा मेरी मार्केटिंग ज़्यादा होती है जो मेरा रिपीट वाला है, जो मार्केट वाला कस्टमर है। ठीक है, समझ गए। तो अभी अगर हम बात करें नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग की, या फिर नए होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ रहे होंगे आप उसके अंदर, तो उसमें कहाँ तक पहुँचे अभी हम? नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ रहे होंगे सेल करने के लिए? अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं, करीब 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं अपने। हाँ, धीरे धीरे प्लानिंग में तो है सब, धीरे धीरे सर प्लानिंग में तो सब है। अच्छा, एक दो सवाल और है आपसे। व्हेन इट कम, जब क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है ना कि बिजनेस, सब कुछ सोचता है बिजनेस, तो किसी के दिमाग में पैसा घूमता है, किसी के दिमाग में कर्जा घूमता है, किसी के दिमाग में स्ट्रगल घूमता है, और किसी के दिमाग में सक्सेस घूमता है। आज की तारीख में अगर आपसे मैं बिजनेस पूछूं कि बिजनेस सोचो, अगर पहली बात दिमाग में क्या आता है आपके, डायपर को छोड़ के? सर फील्ड तो बहुत बड़ी है आजकल। मार्केटिंग मेरे नज़र में एक और आई है सर, सर्जिकल आइटम्स की। हाँ सर्जिकल आइटम्स में क्या है, अभी बहुत लोगों को बहुत चीज़ें पता ही नहीं है। हाँ आपने देखा होगा डॉक्टर पर एक कैप होती है, नीले रंग की कैप होती है, हाँ होती है ना सर। हाँ हाँ और हमें देखने में लग रहा होगा कम से कम 10 से 15 रुपए की हुई है। हाँ देखिए है वो 50 पैसे की। हाँ आपने डॉक्टर्स को देखा होगा ग्लव्स पहनते हुए, किसी और को देखा होगा, उन ग्लव्स की कीमत ही कुछ नहीं सर, नथिंग। ऐसी बहुत आइटम है जो हमें दिखती जैसे थर्मामीटर है, हाँ। उसके से 18 रुपये का सर। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही है कि अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं? सब इंडिया में आज। सब इंडिया में है, और उसी रेट पे उसी के मतलब खर्चा भी वही आ रहा है, सब वही आ रहा है। तो अभी मतलब हो सकता है कि अगला आइटम सर्जिकल का कुछ सोचें। हाँ सर्जिकल आइटम तो सर मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं बच्चों में ही बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि अब तो मेरे पास जो है वो है डिस्पोजल। अच्छा, अब मैं लाने जा रहा हूँ इसी साल में ही यूजेबल क्लॉथिंग वाले। अच्छा, क्लोथिंग वाले ऐसे? जो मतलब बच्चे को डायपर पहना दिया जाता है, थोड़ा अच्छे लगते हैं, प्रिंटेड होते हैं, कपड़े के होते हैं। अच्छा, सैनिटरी पैड भी आते हैं जो वॉशेबल भी होते हैं सर। अच्छा, मतलब माँ बाप का खर्चा बढ़ने वाला है। और इसके साथ सर उसके बेबी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपके लोशन हो गया बेबी का, अच्छा। हो गया तेल हो गया, ऐसे और बहुत आइटम हैं जो मेरा सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में, मतलब इस साल के लास्ट तक। तो एक बात बताओ, कॉस्मेटिक में और सर्जिकल में और इसमें आप एंटर हो गए है ना, तो दो सेगमेंट की में ना सेल बहुत अच्छा होता है हमेशा, एक बच्चे और दूसरी मम्मी। तो मम्मियों के लिए क्या सोचा है आपने? सर उनके लिए तो जितने प्रोडक्ट बनाए उतने कम है। फिर भी भाभी से पूछ लो, एक आध प्रोडक्ट बता दे। सर मेरा है मतलब कॉस्मेटिक में मेरे अगले साल है उसका सिस्टम मेरा ना। हाँ, ज़्यादा नहीं, 5-7-10 प्रोडक्ट तो मुझे निकालने हैं। जैसे कि आपका फेस वॉश हो गया और आपका हेयर वॉश का सिस्टम हो गया, वो सीरम होगी, जैसे हम बाल लगाते हैं सीरम लगाते हैं। एक कुछ प्रोडक्ट है जो मुझे लाने हैं मतलब लेडीज़ के। एक तो फेस वॉश मैक है मेरा उसमें, इस पर वही ना आपका उसमें, क्योंकि ये दो सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ना थॉट नहीं लेते सोचने से, खरीदने से पहले। इसमें खर्चा हो ही जाता है हाथ का कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो और मतलब ये तो हो गया लेडीज़ और बच्चों की बातचीत, इसमें हम कॉस्मेटिक और इन सब में क्या क्या प्रोडक्ट सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट जो आपके हिसाब से इन द आप मतलब आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर सोचना चाहिए लोगों को करने के लिए, जो आप ना कर पा रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा मार्केट है टू कवर करना? सर इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट तो बहुत बड़ी है, जैसे कि क्लोथिंग मार्केट है, शूज़ है जो हर आदमी पहनने चाहेगा सर, जो रेगुलर यूज आइटम है, चलता रहता है। हाँ जी हाँ जी। इसके अलग तो मतलब चाइना एक बार जरूर विजिट करना चाहिए किसी ना किसी यार। अच्छा, क्योंकि चाइना हमसे, नहीं तो आप सर लोग 50 बोलते हैं, मैं कहूँगा 20 साल आगे तो है।
पैसा लगा। मतलब हम जो यहाँ सोच नहीं सकते ना सर, वहाँ वो आइटम है, हाँ वहाँ से वो आइटम वो लेके आइए हाँ जी। और अपने इंडिया में सेल करिए, सबसे बढ़िया। ज़्यादा खर्चा नहीं है, वन टाइम 50,000 का खर्चा है चाइना जाने का और समझने का। एक बार लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है अगर एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको कि जो आपको काम करना है उसको लेकर। हाँ जी। जैसे कि बहुत चीज़ें हैं जो चाइना से आती है सर, जितनी भी आप ये ब्रांडेड बेल्ट की डुप्लीकेसी है, जैसे घड़ियाँ होती है, ये सब मोस्टली चाइना से आती है। सही है। अच्छा, और जो जैसे कि अभी हम बिजनेस करते हुए टाइम हो गया हमको, और इस दौरान गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज चेंज भी हुई हैं, बहुत। ठीक है, तो उससे कुछ फ़ायदा मिला या कुछ नुकसान हुआ, या कोई ऐसी चीज़ जो पसंद ना आ रही हो विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, कोई ऐसी पॉलिसी ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसी कोई पॉलिसी तो सब बेटर है, हालियत कोई ऐसी दिक्कत अब तक कोई नहीं आई। क्या है नहीं। तो और इसमें जो बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट जो नए चल रहे हैं आजकल, MSME लोन हो गया या PM की जो सारी योजनाएं आई हैं फाइनेंस रिलेटेड, इनका किसी का फ़ायदा उठाया आपने? नहीं, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया सर, इनमें से किसी का फ़ायदा नहीं उठाया हमने। अभी जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल में। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन भविष्य में एक्सपैंड करते हैं तो हो सकता है कि हाँ, कोई ना कोई प्लान इनमें से आपको हेल्प करे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज जो नए किसी बिजनेस करने वाले बच्चों को आप देना चाहोगे? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास जो बिजनेस है, मैं तो किसी को यही कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि कोई लड़का हो या लड़की हो, एक बार मुझे मीटिंग कर ले, मीटिंग करके मुझसे आए, बात करे कि मेरी जो लाइन है इसकी बहुत अंत ही नहीं है इसका। किसी चीज़ का अंत हो सकता है लेकिन इस लाइन का अंत तो है नहीं। अंत नहीं है, क्योंकि बेबी अब लंगोटी रहनी नहीं है, कोई पहनाना नहीं है, कोई हाथ लगाने नहीं जाता। अब तो बच्चे को उतारो नया पहनाओ, वो वाला सिस्टम है। और मॉडर्नाइज हो गया सब, मॉडर्न टाइम की कमी बहुत है सबके पास। सही बात है, सही बात है। तो अभी अगर हम डाइपर्स की बात करें और एडल्ट डाइपर्स की बात करें, ये किस सेगमेंट ऑफ मतलब किस एज तक सपोर्ट करता है, मतलब बच्चों को एज एन कुछ आप एडल्ट्स में किस एज के से अवेलेबल होता है? सर इसके मैं कुछ ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक नया कस्टमर आया था अभी कुछ दिन पहले। वो कह रहा था कि सर मेरी बिटिया है, वो 16 से 17 साल की है, उसके लिए मुझे डायपर चाहिए। क्योंकि भाई उसने तो 16-17 साल के लिए तो डायपर आता नहीं, पर एडल्ट डायपर आएगा। कह रहा भैया वो कमज़ोर बहुत है। अच्छा, वही मेडिकल वीकनेस है। हाँ, मेडिकल वीकनेस है, तो उसके लिए मैं दिल्ली से लेके आता हूँ। तो मैं कि भाई उसके लिए फिर या तो फिर आप XXL ले लो या फिर 4XL ले लो, उसके हिसाब से आता है फिर। तो मतलब हम अगर बात करें तो ये मतलब अब इस टाइम आप हर एज ग्रुप हर एज के लिए आते के, मेडिकल वीकनेस हो या इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, उसमें काम हैं। हाँ, आ जाता है ये। आजकल एक नई आइटम आई है, पीरियड 20 आई है, और डिस्पोजल भी है और वॉशेबल भी है। आजकल उसकी बहुत डिमांड है, वो भी अपने पास है। तो मेरे के पास है। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है। तो होपफुली सर, हम होप करते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसमें और थोड़ा आगे जाए और बहुत आगे जाए, और हम फिर से एक आपका इंटरव्यू लें जिसमें आपके 20 से 200-2000 आउटलेट्स हो जाए, और उसमें फिर हमें पर बात करने के लिए कंटेंट भी और होगा, और ऑडियंस के सीखने के लिए भी नया कुछ होगा। और मेरे पास प्रोडक्ट और भी ज़्यादा है। हाँ, ऑब्वियसली होंगे सर, और ज़्यादा टाइम दे सकूँ। ऑब्वियसली होगा, हमें भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। एंड अभी आज जो हमने सीखा वो तो हमने यही सीखा कि हमने मूवी देखी थी अक्षय कुमार जी की, तो उसमें हमने कुछ चीज़ सीखी थी दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। आज आपसे बात करके इस सेगमेंट के बारे में और डिटेल में काफ़ी कुछ समझ में आया, और ये समझ में आया कि हर सेगमेंट में काम करा जा सकता है अगर उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले ली जाए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के टाइम के लिए। तो थैंक्स टू द ऑडियंस for the time and for the efforts with us. Thank you.